जय माता की, जय गुरुवर की, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए किए जाने वाला संतान सप्तमी व्रत, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संतान सप्तमी व्रत का महत्व, पूजन विधि और पौराणिक कथा। यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे कि संतान की प्राप्ति और संतान की दीर्घायु के लिए संतान सप्तमी व्रत का विशेष महत्व। इस वीडियो में हम जानेंगे 4 चीज़ें: संतान सप्तमी व्रत का महत्व, संतान सप्तमी व्रत की पूजन विधि, संतान सप्तमी व्रत की कथा और संतान सुख की प्राप्ति का अचूक उपाय। और यह वीडियो जो है आप पूरा देखिएगा। संतान सप्तमी व्रत कथा एवं पूजन विधि आइए हम सुनते हैं। और यह सर्वप्रथम संतान सप्तमी व्रत 2025 की पूजन विधि एवं कथा हम जानने जा रहे हैं। तो संतान सप्तमी व्रत का जो महत्व है, सबसे पहले हम महत्व को जान लेते हैं। हिंदू धर्म में संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए संतान सप्तमी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत मुख्य रूप से माता पिता अपनी संतान के कल्याण के लिए करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से संतान निरोगी, दीर्घायु, जीवन में सफल होती है। और साथ में संतान सप्तमी व्रत की पूजन विधि, किस तरह से हमें पूजन करना चाहिए संतान सप्तमी का, तो यह पूजन विधि है: प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजन स्थल को साफ करके लकड़ी के पटे पर लाल पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर कलश स्थापना करें, कलश पर नारियल आम के पत्ते रखें और भगवान शिव पार्वती संतान गोपाल लड्डू गोपाल की मूर्ति रखें और लड्डू गोपाल को रखें। गणेश जी की पूजन करें, धूप दीप निर्वेद फल एवं प्रसाद अर्पित करें। संतान सप्तमी व्रत कथा का पाठ करें और आरती करें। व्रत का संकल्प लें, शाम को ब्राह्मण अथवा ज़रूरतमंदों को जो है भोजन कराएं। और आइए हम जानते हैं अब संतान सप्तमी व्रत की कथा। और संतान सप्तमी व्रत की कथा जो है वह एक प्राचीन काल में एक राजा और रानी संतान सुख से वंचित थे और उन्होंने अनेक यज्ञ दान व्रत किए, लेकिन संतान नहीं हुई। एक दिन एक साधु जो है उनके महल पर आया और साधु ने रानी और राजा से कहा कि रानी, साधु को श्रद्धा से भोजन कराओ। राजा ने कहा और साधु प्रसन्न होकर बोले, और तब जाके साधु जो है प्रसन्न हुआ। और प्रसन्न होने के बाद रानी से बोला, साधु महात्मा बोला कि हे रानी, यदि आप संतान सप्तमी व्रत करें तो आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तो रानी ने श्रद्धापूर्वक यह व्रत किया। कुछ समय बाद उन्होंने एक सुंदर योग पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से यह व्रत संतान की प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए किए जाने लगा। और संतान सप्तमी व्रत का जो लाभ है वह जो हमारे बच्चों को होता है, संतान को होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान को सुख की प्राप्ति होती है, संतान निरोगी होती है, दीर्घायु रहती है, परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। जीवन में संतान से संबंधित कष्ट जो हैं वह दूर होते हैं। और यह व्रत जो हैं अक्सर माताएं जो होती हैं बहुत ही भाव और श्रद्धा के साथ रहती हैं। और यह व्रत जो है हमें संतान को सुख देने वाला व्रत है। इसलिए सभी माताओं को यह जो व्रत है संतान सुख की प्राप्ति के लिए और संतान को सुखी रहने के लिए, संतान हमारी जो है निरोगी रहे और हमें
मतलब संतान जो है सुख रहे, सुखी से रहे और हमें भी सुख से रखे। इसलिए इस व्रत को, संतान सप्तमी के व्रत को बहुत अधिक महत्व है। इस व्रत को करना चाहिए। और आपने यदि यह वीडियो पूरा देखा और समझा और यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय माता की, जय गुरुवर की। और जो भी माताएं बहनें इस व्रत को कर रही हैं उन सभी माताओं को मैं कहना चाहूँगा, मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है। जय जय माता की, जय गुरुवर की।